बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इससे पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक डिस्कस किया था और जिसको हमने एपी का नाम दिया था और इसके हमने फार्मूलाज भी डिस्कस किए थे। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और उसका एक लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट करना है जिसका नाम है एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होगा कि आपको ए और बी गिवन किया जाएगा और इनके दरमियान आपको अर्थमेटिक मीन्स को फाइंड आउट करना है। तो इसकी पहले हम रिप्रेजेंटेशन पे बात कर लेते हैं कि इसको लिखा कैसे जाएगा। तो इसके लिए मैंने लिखा ए और आखिर में स्टूडेंट मैंने लिखा बी और इनके इन बिटवीन हमने कुछ A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN हमने इस तरह से लिख दिया है। तो A1 से मुराद ये होगा कि हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है। उसके बाद A2 से क्या मुराद होगा, सेकेंड अर्थमेटिक मीन है। A3 से क्या मुराद होगा, थर्ड अर्थमेटिक मीन है। एंड अप टू सो ऑन आखिर वाला कौन सा होगा, AN होगा और AN का मतलब होगा कि N अर्थमेटिक मीन है। एन स्टूडेंट तब लगाते हैं जब हमें एक ख़ास किस्म की जो तादाद है उसके बारे में हमसे पूछा जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हमसे 10 मीन्स पूछे जाएंगे तो एन हमारा 10 हो जाएगा और हम इसको कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, A1, A2, A3, A4 अप टू A10 तक लिखेंगे। तो एन इस तरह से लिखा जाएगा कि आपके लिए एक लिमिट हो जाएगी कि आपने इसको कहाँ तक फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, इनके फार्मूलाज की बात कर लेते हैं कि A1 क्या होगा। A1 का मतलब होगा कि ये एक कैपिटल A1 है। A1 का मतलब होगा कि ये हमारा फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक स्मॉल A1 लिखा हुआ है प्लस D लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट A1 जो था, याद करें, A1 हमारे पास होती थी फर्स्ट टर्म। A1 हमारी क्या होती थी, फर्स्ट टर्म होती थी। और उसके बाद जो D होता था वो हमारा होता था कॉमन डिफरेंस होता था। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी मीन चाहिए, फर्स्ट चाहिए, सेकेंड अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो उसके लिए आपको इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट, एक आपको ज़रूरत पड़ेगी A1 की और एक आपको ज़रूरत पड़ेगी D की ज़रूरत पड़ेगी। अगर यानी कि आपके पास ये दोनों फाइंड हो जाते हैं तो आप कोई भी मीन जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब मीन्स को निकालने का तरीकाकार क्या होगा, किस तरह से हम काम करेंगे, तो उनके पहले हम फार्मूलाज पे बात कर लेते हैं। A1 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, इसका फार्मूला होगा A1 प्लस D। अब A1 का मतलब फर्स्ट टर्म और D का मतलब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस। अच्छा स्टूडेंट, अब A1 तो हम फाइंड कर लेंगे। इसके बाद अगर हमें A2 फाइंड करना हो तो A2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A2 फाइंड करने के लिए अगेन A1, लेकिन D के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम आगे चलते हैं और अगर हमें A3 निकालना हो तो A3 के लिए हम फाइंड करेंगे A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D फाइंड करेंगे। यानी कि आप देखें कि इसमें अगर A1 और D हमें पता हो तो हम इसको फार्मूलाज में पुट करते जाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट अगर हमें A4 के बारे में मालूमात लेनी हो तो और इसी पैटर्न को इस्तेमाल करना हो तो हम A4 के लिए स्टूडेंट क्या लिखेंगे, जी शाबाश। तो A4 के लिए स्टूडेंट हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, A4 इक्वल होता है A1 प्लस कितने D हो जाएंगे, 4 इसमें D हो जाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट अगर मैं बात करूं A5 की, या मान लें A10 की बात कर लेते हैं, तो A10 के लिए स्टूडेंट क्या लिखा जाएगा, A10 बराबर होगा A1 प्लस कितने D आ जाएंगे, इसके साथ 10D आ जाएंगे। तो ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा और इसी तरीके से हमने इसको जनरलाइज भी कर दिया है। और जनरलाइज हमने इस तरह से कर दिया है कि AN बराबर होगा A1 प्लस ND के। यानी कि अगर आपको N की वैल्यू अगर आपको 10 चाहिए तो यहाँ पे 10 रख देंगे तो इधर भी 10 आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 15 वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 15 रख देंगे और इस साइड पे भी क्या आ जाएगा, 15 के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये एक लिंक बन जाएगा आपका, जो इस AN से इस N तक का एक लिंक बन जाएगा। जो आपको अर्थमेटिक मीन चाहिए आप यहाँ रखें, जिस तरह से N की वैल्यू 2 है तो 2 रखें तो इधर भी 2 आ जाएगा, 5 रखें तो इधर भी 5 आ जाएगा। स्टूडेंट, अब हम अर्थमेटिक मीन का जो टॉपिक पढ़ा था प्रीवियसली, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि उसका कुछ पोर्शन जो है वो इस एन अर्थमेटिक मीन्स को निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब जो टॉपिक हमारा है वो है जी एन टर्म्स ऑफ एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एन टर्म्स को किस तरह से निकाला जाता था, तो उसके लिए फार्मूला हम लगाते थे AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर n की जगह पर 2 पुट कर दूँ तो ये फार्मूला कैसे बन जाएगा, A2 इज़ इक्वल टू A1, फिर n की जगह पर 2 माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पर D आ जाएगा। तो A2 की जो वैल्यू है वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, A1 प्लस 1D के बराबर आ जाएगी।
स्टूडेंट इसको फिलहाल के लिए बॉक्स में बंद कर देते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दूँ तो 3 के लिए ये जो फार्मूला आपके पास होगा ये किस तरह से काम करेगा, ये बन जाएगा a3 और a3 का फार्मूला बन जाएगा a1 प्लस n की जगह पर स्टूडेंट 3 आ जाएगा -1 इंटू कितना हो जाएगा d। तो स्टूडेंट अगर ये स्मॉल a3 दैट इज़ जो थर्ड टर्म है इसकी वो इस तरह से फाइंड हो जाएगी a1 प्लस 2d के बराबर हो जाएगी। तो स्टूडेंट ज़रा टर्म्स का रिलेशन देखें कि जब हम a2 निकाल रहे हैं तो d उससे एक कम आ रहा है, जब हम a3 निकाल रहे हैं तो 3 के बजाय d कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस तरह से स्टूडेंट अगर इसी पैटर्न को फॉलो किया जाए तो a4 के बारे में क्या ख्याल है, क्या आना चाहिए, a4 होगा a1 प्लस 3d के बराबर। इसी तरह से स्टूडेंट अगर मैं a5 की बात कर लूँ तो a5 किसके बराबर आ जाएगा, a1 प्लस किसके बराबर होगा, 4d के बराबर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूजन एक क्रिएट होती है कि टर्म्स में हम जब देखें तो टर्म्स में d के साथ जो नंबर है वो इससे एक कम आ रहा है, लेकिन जब मैं मीन्स की बात करता हूँ तो मीन्स में अलग पैटर्न है। मीन्स में इस तरह से है कि अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो किस तरह से आ रहा है, मेरे पास a1 प्लस 2d के बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट ये पॉइंट आपने याद रखना है, जब आपको कैपिटल से निकालने हों तो d के साथ वही वाला नंबर आप लगाएंगे जो a के नीचे नंबर लिखा हुआ है। जिस तरह से अभी a1 यहाँ पर अब कितना d आ जाएगा, 3d आ जाएगा। तो जब मीन्स की बात करेंगे तो d उतना ही लिखना है जितना कि आपके a के नीचे नंबर लिखा हुआ है, और जब आप टर्म्स की बात करेंगे जिनको हमने स्मॉल लेटर से शो किया हुआ है उसमें जो d जो नंबर लिखा हुआ है, जिस तरह से a3 लिखा हुआ है तो d उसका एक कम आएगा, अगर a4 लिखा हुआ है तो d उससे एक कम आएगा, a5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर d क्या आएगा, एक उससे कम आएगा। लेकिन मीन्स में जो d है उसके साथ जो लगने वाला नंबर है और जो उस मीन का नंबर है यानी कि सेकंड है, थर्ड है, तो वही आपका d के साथ लगेगा। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो अपने जहन में रखना है। स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जब आपको अर्थमेटिक मीन्स निकालने हों तो आप कौन सा प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको पहले फार्मूले और बाकी चीज़ें बता दी हैं, चलें इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फाइंड 2 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 17। तो हमें 5, चलें इसको मैं लिख लेता हूँ, 5 और 17 के दरमियान हमें 2 अर्थमेटिक मीन्स निकालने हैं। तो स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन्स को हमने कैपिटल में लिखना था, तो ये a1 आ जाएगा और स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, a2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब हमारा काम ये है कि a1 निकालना है और a2 निकालना है, और ये अर्थमेटिक मीन 1 होगा, ये अर्थमेटिक मीन 2 होगा, किसके दरमियान है, 5 और 17 के दरमियान आपके पास लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट इसको हल कैसे करेंगे, अगर मैं इसकी टर्म्स की बात करूं तो स्टूडेंट ये जो टर्म्स हैं ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ये वाली, तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी। स्टूडेंट ये वाली कौन सी टर्म बन जाएगी, सेकंड हो जाएगी। ये वाली कौन सी होगी, थर्ड टर्म होगी। और स्टूडेंट जो गिवन नंबर है ये वाली कौन सी टर्म हो जाएगी, a4 हो जाएगी। तो अब स्टूडेंट मैं क्या लिख दूंगा, a1 मेरे पास है जी 5 के इक्वल, और स्टूडेंट इसी तरह से जो a4 है ये मेरे पास हो जाएगा 17 के इक्वल। स्टूडेंट कोई भी अर्थमेटिक मीन निकालनी हो उसके लिए मुझे a1 की ज़रूरत पड़ेगी और d की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट याद करें a4 का मैंने आपको फार्मूला यहाँ पर बताया था। a4 का फार्मूला क्या बनेगा, a4 का फार्मूला बनेगा a1 प्लस 3d। तो स्टूडेंट ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं किसके ऊपर, जहाँ पर मैंने a4 को लिखा हुआ है। तो a4 जो कि 17 के बराबर है, अब इसको मैं कैसे लिख दूंगा, मैं लिखूंगा a1 प्लस कितना होता है इसमें 3d, और ये बराबर किसके हो जाएगा 17 के। स्टूडेंट ये कैलकुलेशन आप इक्वेशन आप यूज़ करें और d का आंसर निकाल लें। a1 की कीमत यहाँ से उठा लीजिए 5 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर 3d आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा 17 के। इस तरह से स्टूडेंट 3d यहाँ रख लें, 17 में से किसको माइनस कर दें, 5 को माइनस कर दें। तो स्टूडेंट आपके पास जो d की कीमत है 3d वैल्यू हो जाएगी 12 के बराबर, और जो d होगा स्टूडेंट वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 3 को हम वहाँ पे जाके क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। अब स्टूडेंट ये आपके पास a1 भी आ गया है, आपके पास d भी आ गया है। अब आपको कोई भी मीन फाइंड आउट करना हो वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो स्टूडेंट अब हम इसका एक मीन निकालते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें फर्स्ट अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना था हमने, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन था a1 और उतने ही d जो नंबर के साथ लगे हुए। तो स्टूडेंट a1 की कीमत 5 है
1 लिखें या ना लिखें, डी की कीमत कितनी है 4 है, तो हमारा पहला अर्थमेटिक मीन किसके बराबर आ जाएगा 9 के बराबर आएगा स्टूडेंट। इसको मैं बॉक्स में फिल कर देता हूँ। अच्छा, अब स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो कौन सा होना चाहिए, जो फाइंड हमने करना है वो स्टूडेंट हमारे पास है A2। तो A2 को बेटा फाइंड कर लेते हैं। तो A2 के लिए हमने लिखना है A1 प्लस, अब यहाँ ये 2 लिखा हुआ है तो इधर 2D आ जाएगा। तो स्टूडेंट A1 की वैल्यू हमारे पास है 5, 2 हमने एज इट इज लिख दिया, D की वैल्यू जो कि हमने 4 कैलकुलेट की थी। तो अब स्टूडेंट अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8 हो जाएगा, और स्टूडेंट ये किसके बराबर आएगा 13 के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा 13 जो है ये हमारा सेकेंड अर्थमेटिक मीन्स आ गया है। अब स्टूडेंट इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं आप कि ये दोनों आपके आंसर ठीक हैं या नहीं हैं। तो याद करें सवाल क्या था, उन्होंने कहा था कि 5 और 17 के दरमियान 2 मीन्स पुट करें जी। पहला मीन हमारा कितना आया है 9 आया है, और दूसरा मीन कितना आया है 13 आया है। अगर स्टूडेंट ये मीन ठीक हैं तो ये जो सीक्वेंस आपकी बनेगी ये कौन सी सीक्वेंस बनेगी, एपी सीक्वेंस बनेगी। और एपी में क्या होता है रूल कि जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो देखिए 9 और 5 का डिफरेंस आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, देखिए 4 के बराबर आ जाएगा। 13 और 9 का डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, अगेन 4 के बराबर आएगा। 17 और 13 का डिफरेंस किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। तो अगर ये सारे आखिर में डिफरेंसेस आपके सेम आ रहे होते हैं तो आपके अर्थमेटिक मीन्स बिल्कुल। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अर्थमेटिक मीन्स से रेलेवेंट। फाइंड 3 AMs। हमें 3 AMs निकालने हैं किसके दरमियान, 2 एंड -18 के दरमियान। तो इसकी सोल्यूशन हम करते हैं कुछ इस अंदाज में कि पहले हम लिखेंगे 2, इसके दरमियान हमने 3 AMs रखने हैं। तो इसका मतलब है पहले का नाम होगा A1, दूसरा हो जाएगा A2, और इसके बाद जो तीसरा है वो कितना हो जाएगा A3 हो जाएगा, और लास्ट में कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद हमारी क्या सोल्यूशन होती थी कि हम ना A1 और D के लिए काम करते थे। तो ये हमारी जो टर्म बनेगी ये फर्स्ट वन वाली, ये बन जाएगी A1, ये स्टूडेंट सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी, और ये कौन से नंबर पर आ रहा है, ये 5th नंबर पर। तो ये बन जाएगा A5 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम जो A5 वाला है इसको फोकस कर लेते हैं कि A1 की जो वैल्यू है वो तो मेरे पास आ गई है 2 के बराबर। अब जो A5 है इसको मैं देख लेता हूँ, A5 जो है ये मेरे पास हो जाएगा -18 के बराबर होगा। अब स्टूडेंट A5 को मैं ज़रा दोबारा आपको हाईलाइट करवा दूँ। A5 मेरे पास था, अगर A5 निकालना हो तो A1 + 4D था। तो A5 की जगह पर मैं A1 + 4D को पुट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट इसको हम पुट कर देते हैं, A1 + 4D इक्वल हो जाएगा -18 के। स्टूडेंट A1 की जो कीमत है वो मेरे पास आई हुई है 2, तो यहाँ पर A1 की जगह पर 2 रख देते हैं, ये 4D हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा -18 के। स्टूडेंट यहाँ पर D के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4D यहाँ रह जाएगा, वहाँ पर हम भेज देते हैं -18, और ये 2 वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब स्टूडेंट 4D की जो वैल्यू है वो मेरे पास बन जाएगी -20 के बराबर। और स्टूडेंट इसी तरह से अगर आपने D कैलकुलेट करना है तो 4 को वहाँ पर आप भेजकर डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5। तो स्टूडेंट हमने A1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली थी, और इसी तरह से अब हमारे पास D की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हमने निकालना है A1, A2 एंड A3 जो हमारे कैपिटल हैं और अर्थमेटिक मीन्स हैं। तो स्टूडेंट हम A1 के लिए काम कर लेते हैं। तो A1 के लिए देख लेते हैं फार्मूला। कैपिटल A1 का फार्मूला था A1 + D या 1D। तो स्टूडेंट इसको कैलकुलेट कर लें, A1 की वैल्यू 2 है, स्टूडेंट D की जो वैल्यू है वो -5 है। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 5, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा मेरे पास -3। अच्छा, इसी तरह से स्टूडेंट अब हम बात करते हैं A2 की। A2 के लिए हम लिखेंगे A1, फार्मूला लगाएंगे, अब यहाँ 2D आ जाएगा। तो A1 + 2D का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 बन गया, प्लस 2 × -5, तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये -10 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर मेरे पास आ जाएगा -8। और इसी तरह से स्टूडेंट अब हम आखिरी जो मीन है
वो हम निकाल लेते हैं A3, और A3 की जो वैल्यू है वो किस तरह से होगी, A1 पहले फार्मूला लगेगा, जमा इसमें कितने D हो जाएंगे, 3D हो जाएंगे। तो ये 2A1 की वैल्यू है, 3D की वैल्यू मेरे पास -5 है, तो हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा 2 - 15, और आंसर बन जाएगा -13 के बराबर। तो स्टूडेंट ये हमारे 3 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड हो गए हैं, A1, A2 एंड A3। अगेन अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो उसी अंदाज में आप चेक भी कर सकते हैं। हमें कहा गया था कि 2 और -18 के दरमियान आप मीन्स फाइंड करें, तो आप देखें कि 2 और -18 के दरमियान पहला जो मीन है वो मेरा -3 है, दूसरा जो मीन है वो -8 है, और तीसरा जो मीन है वो -13 है। तो स्टूडेंट जब आप इसका डिफरेंस लेंगे इसका इसके साथ, तो वो आएगा -5। स्टूडेंट -5 किस तरह से आएगा, क्योंकि डिफरेंस लेते वक्त हम फाइनल में से इनिशियल नंबर को माइनस करते हैं, तो ये -3 में से जब ये -2 माइनस होगा तो ये -5 बन जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ का डिफरेंस लेते हैं तब भी ये -5 आएगा, और इधर का डिफरेंस लेते हैं -5 आएगा, और इस साइड पे डिफरेंस लेते हैं तब भी कितना आएगा, -5 आएगा। आप ये चेक भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जितने भी हमारे मीन्स फाइंड हुए हैं वो सारे के सारे ठीक हैं। जी स्टूडेंट, अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड 4 AMs बिटवीन 19 एंड 54। तो अब हमें मीन्स हमारे बढ़ गए हैं, 19 से हमने 54 के दरमियान 4 AMs पुट करने हैं। तो 4 AMs का मतलब है पहले A1 हो जाएगा, उसके बाद A2, उसके बाद A3 के बाद A4, और A4 के बाद हम लास्ट में नंबर रखेंगे 54। अब स्टूडेंट किस तरह से किया जाएगा, आप देख लें कि इसको मैंने नाम दे देना है, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी, A1 हो जाएगा, ये सेकंड टर्म बनेगी, ये थर्ड टर्म बनेगी, ये फोर्थ टर्म बनेगी, ये फिफ्थ, और ये आखिर वाली जो है वो हमारी बन जाएगी सिक्स टर्म। क्योंकि ये हमेशा हम इस तरह से करते आए हैं ना कि A1 हमने यहाँ से निकाल लिया, और इसको देखना है कि ये कौन से नंबर पर टर्म आ रही है हमारी। तो स्टूडेंट अब A1 की जो वैल्यू है वो तो आपके पास बन जाएगी A1 = 19 बन जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट A जो 6 होगा वो बराबर हो जाएगा 54 के। स्टूडेंट A6 को ज़रा मैं दोबारा आपको हाईलाइट करवा दूँ, A6 को हमने लिखना है A1 + 5D, और ये बराबर हो जाएगा 54 के। इसी तरह से स्टूडेंट A1 की वैल्यू है 19, 5D की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो 54 इसके बराबर आंसर है। 5D आप यहाँ रख लें फ़िलहाल के लिए, और 54 को आपने उसमें से 19 को प्लस का है वहाँ पे जाके माइनस करवाना है। तो जब हम 19 इसमें से माइनस होगा स्टूडेंट, तो ये 5D का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 35, और D जो है ये आपके पास आ जाएगा 35 / 5, तो आंसर आ जाएगा 7। यानी कि D की वैल्यू आपके पास टोटल कितनी बन जाएगी, 7 के बराबर बन जाएगी। ओके, तो अब हम जितने हमारे D भी हमारे पास आ चुका है, D की वैल्यू हमारे पास 7 आ चुकी है। अब स्टूडेंट हम A1, A2, A3 और A4 को कैलकुलेट करेंगे। तो A1 के लिए जो मेरे पास फार्मूला है वो होता है A1 + D। तो A1 की वैल्यू स्टूडेंट 19 है, वो हमने निकाल के रखी हुई है, और D की वैल्यू है 7। तो स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा 24। इसी तरह से A2 की बात करें तो A2 के अंदर A1 होता है + 2D होता है। तो स्टूडेंट A1 की वैल्यू 19 है, 2D की जो वैल्यू है वो मेरे पास 7 आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 19 + 14, तो ये बन जाएगा आपके पास 33। पहला 26 होगा और दूसरा 33 होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से तीसरा जो है A3, अगर हम ये मीन फाइंड आउट करें तो ये A1 प्लस कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। तो A1 की कीमत है 19, 3D की कीमत यहाँ पे 7 हमने रख देनी है। ये स्टूडेंट बन जाएगा 19 और ये बन जाएगा 21, तो ये मिला के स्टूडेंट बन जाएगा 40। और इसी तरह से लास्ट वन हमने फाइंड आउट करना है A4, और A4 के लिए फार्मूला लगेगा A1 + 4D। तो स्टूडेंट इसके लिए A1 की कीमत 19 है, 4D की कीमत है 7, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा 19 + 28। तो स्टूडेंट ये मिला के हो गया 47। अब देखें, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये सारे मीन्स हमारे ठीक आए हैं तो ज़रा इनको एक दफ़ा टैली कर लेते हैं। हमें फ़ाइंड करने थे मीन 19 के दरमियान, और दूसरा हमारा नंबर था हमारा 54, इसके दरमियान 4 AM पुट करने थे। तो स्टूडेंट देख लीजिए कि 19 है, 19 के बाद हमारा जो आंसर निकला है वो 26 है, फिर 33 है, फिर उसके बाद 40 है, और 40 के बाद है 47। और आप देखें सारे के सारे जो हैं इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे भी 7 आ रहा है।
इधर भी 7 आ रहा है, इस साइड पे भी 7 है और इस साइड पे भी 7 है और इसी तरह से यहाँ पर भी 7 है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो आपको नंबर दिए जाएंगे और उन दो नंबर्स के दरमियान कुछ आपको मीन्स निकालने के लिए बोला जाएगा। तो जो मैंने आपको 2-3 सवाल करवाए हैं, आपने उनको कंटिन्यू करते हुए ये सारा का सारा काम आपने कर लेना है। पेपर में ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको 3-4 मीन फाइंड करने के लिए दिए जाएँ। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप ज़रा खुद अटैम्प्ट करिएगा और फिर मुझे आपने बताना भी है कि इसमें आपके आंसर्स क्या बने हैं। तो स्टूडेंट हमें निकालना है जी 7 और 20 के दरमियान हमें 7 AMs बनाने हैं, A1, A2, A3, A4, A5 और A6 और लास्ट वाला A7। तो स्टूडेंट ये सवाल आपका है, एज अ असाइनमेंट मान लें या एज अ क्वेश्चन होमवर्क मान लें, इसको भी आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।